काफ़ी लोग पूछते हैं मैं फैट लॉस भी चाहता हूँ और मसल गेन भी, दोनों साथ में पॉसिबल है क्या? और फिर मैं उनकी शक्ल देखता हूँ, उनकी शक्ल पे होता है आधा होप और आधा डाउट, क्योंकि ये तो सबने सुना ही होगा ना, बल्क करो या कट, पहले मसल गेन करो फिर फैट लॉस, दोनों साथ में पॉसिबल ही नहीं है। यूट्यूब पे फिटनेस चैनल भी यही बोलते हैं, जिम ट्रेनर्स भी, पहले चूज कर लो गेन या लॉस, दोनों साथ में नहीं होते। पर रियलिटी में आप देखते हो मिरर में पेट है पर आर्म्स में डेफिनेशन भी चाहिए, चेस्ट भी बिल्ड करनी है पर लव हैंडल्स भी जाने चाहिए। तो इस केस में क्या करें? 6 महीने बल्किंग में पेट और बढ़ाओ, फिर 6 महीने कटिंग में मसल्स भी लूज करो। ये साइकिल सेंसिबल है? आज मैं आपको बताऊंगा कि बॉडी रिकॉम्पोजिशन यानी साइमल्टेनियसली फैट लॉस और मसल गेन दोनों पॉसिबल है, पर किसके लिए, कौन कौन सी कंडीशन में, कैसी अप्रोच करना चाहिए और रियलिस्टिक टाइमलाइन क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट इंडियन कंटेक्स्ट में कैसे इंप्लीमेंट करें जहां रिसोर्सेज लिमिटेड है, हमारी डाइट डिफरेंट है और एक्सट्रीम अप्रोचेस सस्टेनेबल बिल्कुल नहीं है। मैं हूं वेदांत, फिट विद पांडे पे हम रियलिस्टिक चीजें डिस्कस करते हैं, तो सब्सक्राइब करें क्योंकि आज का टॉपिक गेम चेंजर है बिगनर्स के लिए। तो चलो अब अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। पहले साइंटिफिक रियलिटी समझते हैं कि बॉडी रिकॉम्पोजिशन बायोलॉजिकली पॉसिबल है भी कि नहीं। ट्रेडिशनल थिंकिंग ये कहती है कि मसल गेन के लिए कैलोरी सरप्लस चाहिए, मतलब मेंटेनेंस से ज़्यादा खाना, और फैट लॉस के लिए कैलोरी डेफिसिट, मतलब मेंटेनेंस से कम खाना। दोनों सुनने में एकदम अपोजिट लगता है, इसलिए लोग सोचते हैं कि साथ में ये दोनों करना पॉसिबल ही नहीं होगा। लेकिन मॉडर्न रिसर्च जैसे जर्नल ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में पब्लिश स्टडी ऑलरेडी है, ये दिखाती हैं कि सर्टेन कंडीशंस में मसल प्रोटीन सिंथेसिस और फैट ऑक्सीडेशन पैरेलल चल सकता है। ये अलग बायोलॉजिकल पाथवेज हैं जो ऑप्टिमल ट्रेनिंग, प्रोटीन और रिकवरी के साथ साइमल्टेनियसली काम कर सकते हैं। इसको हिट करने के लिए सबसे पहला फैक्टर है ट्रेनिंग स्टेटस। बिगनर्स के लिए रिकॉम्प इजीएस्ट होता है क्योंकि बॉडी नया नया स्टिमुलस फेस कर रही होती है। न्यूबी गेन्स में अनट्रेन्ड मसल इवन स्लाइट कैलोरी डेफिसिट में भी रैपिडली रिस्पॉन्ड कर देती है। इंटरमीडिएट लिफ्टर के केस में रेट स्लो हो जाता है और एडवांस लिफ्टर के लिए ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है। दूसरा फैक्टर है बॉडी फैट परसेंटेज। हायर बॉडी फैट परसेंटेज जैसे 25% मेन में और 32% फैट वुमेन में रिकॉम को ईजियर बनाता है क्योंकि बॉडी स्टोर्ड फैट को एनर्जी के लिए यूज कर सकती है। लोअर बॉडी फैट लेवल्स पर प्रोसेस स्लो और चैलेंजिंग हो जाता है उस केस में। तीसरा है प्रोटीन इनटेक। रिकॉम फेज में 2 से 2.5 ग्राम प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट हेल्पफुल माना जाता है, स्पेशली कैलोरी डेफिसिट में, क्योंकि ये मसल प्रिजर्व और बिल्ड करने के लिए काफ़ी हेल्प करता है। चौथा है ट्रेनिंग स्टिमुलस। प्रोग्रेसिव ओवरलोड और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नॉन निगोशिएबल है इस केस में। सिर्फ कार्डियो से रिकॉम नहीं होता है। रियलिस्टिकली ये स्लो प्रोसेस है। हर महीने अराउंड आधा किलो फैट लॉस और 0.25 केजी मसल गेन पॉसिबल हो सकता है अगर ऑप्टिमल हो। 6 से 12 महीने में ये स्मॉल चेंजेस एक सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि बॉडी रिकॉम्पोजिशन अप्रोच किसके लिए आइडियल है और किसके लिए नहीं। तो आइडियल कैंडिडेट्स कौन कौन है? इसके लिए पहला, कंप्लीट बिगनर जो कभी कंसिस्टेंट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करा ही नहीं है, उनके लिए न्यूबी गेन्स विंडो ओपन है जो बहुत फेवरेबल है रिकॉम के लिए। अगले 6 से 12 महीने गोल्डन पीरियड है जिसमें दोनों गोल्स साइमल्टेनियसली अचीव हो सकते हैं। दूसरे हैं पीपल विद रिटर्निंग आफ्टर लॉन्ग ब्रेक्स। अगर आप पहले ट्रेन थे पर 1-2 साल से कंसिस्टेंटली ट्रेन नहीं किया तो मसल मेमोरी इफेक्ट करती है। आप रिलेटिवली क्विकली प्रीवियस लेवल तक जा सकते हो विदाउट लूजिंग मसल एंड ऑल्सो लूजिंग फैट। तीसरा है ओवरवेट बिगनर विद नो ट्रेनिंग हिस्ट्री। अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज 25 से 30 के बीच में है और आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हो तो ये ऑप्टिमल सिचुएशन है। बॉडी अबंडेंट फैट स्टोर से एनर्जी ले सकती है मसल बिल्डिंग के लिए। अब बात करते हैं कि किसको बॉडी रिकॉम्पोजिशन अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए या मॉडिफाइड अप्रोच चाहिए। एडवांस लिफ्टर जो ऑलरेडी लीन है, 12 से 15 बॉडी फैट परसेंटेज के नीचे मेंस के लिए, उन्हें डेडिकेटेड बल्क और कट साइकिल से बेटर रिजल्ट मिलेंगे। रिकॉम्प रेट इतना स्लो हो जाता है कि फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा। लोग जो ऑलरेडी कैलोरी डेफिसिट में हैं ड्रास्टिकली, जैसे 1000 कैलोरी डेफिसिट जिनका डेली चल रहा है,
इतना एग्रेसिव डेफिसिट में मसल बिल्डिंग प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है। मॉडरेट डेफिसिट जरूरी है रिकॉम के लिए। जो लोग एक्सट्रीम टाइम कंस्ट्रेंट में हैं, जैसे 3 महीने में वेडिंग है या फिर ड्रामेटिक और ड्रास्टिक चेंज चाहिए, उनके लिए रिकॉम नहीं है, क्योंकि ये स्लो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा, और उनके केस में एग्रेसिव कट या बल्क पे फोकस करना चाहिए। मेडिकल कंडीशन वाले लोग, उन्हें सुपरवाइज अप्रोच चाहिए, क्योंकि उनके केस में हार्मोनल इम्बैलेंस रिकॉम को अफेक्ट कर सकते हैं। जेनेरिक एडवाइस सफिशिएंट नहीं है, तो असेस करो अपनी करंट सिचुएशन। आपकी ट्रेनिंग हिस्ट्री क्या है, बॉडी फैट परसेंटेज क्या है, कितना है, टाइमलाइन क्या है आपकी, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ डिसीजन लो कि रिकॉम अप्रोच सूटेबल है या नहीं, या टारगेटेड अप्रोच आपके लिए बेटर है। तो पहले अपनी सारी हिस्ट्री देखो, उसके बाद डिसीजन लो कि आपको बॉडी रिकॉम करना है कि बल्क एंड कट की साइकिल चलानी है। अब प्रैक्टिकल न्यूट्रिशन सेटअप, स्पेसिफिकली इंडियन कंटेक्स्ट में, जो बॉडी रिकॉम को सपोर्ट करता है। कैलोरी सेटअप क्रिटिकल है। मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करो, अपने बॉडी वेट इन केजी को मल्टीप्लाई करो 32 से 35, फिर स्मॉल डेफिसिट क्रिएट करो 200 से 300 कैलोरीज का। ये स्वीट स्पॉट है जहां फैट लॉस हो सकता है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग मसल बिल्डिंग। प्रोटीन नॉन नेगोशिएबल है। टारगेट मिनिमम 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। अगर आप 70 केजी के हो तो मिनिमम 140 ग्राम प्रोटीन चाहिए। इंडियन वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज हैं पनीर, दही, दाल, सोया स्प्राउट, और नॉनवेज बहुत ईजी, एग्स, चिकन ब्रेस्ट। कार्ब्स स्ट्रेटेजिक टाइमिंग में यूज करो। मेजॉरिटी वर्कआउट के अराउंड होनी चाहिए। प्री वर्कआउट में ले सकते हो एनर्जी के लिए, और पोस्ट वर्कआउट रिकवरी के लिए। बाकी मील्स में लोअर रखो, रफली 2 से 3 ग्राम कार्ब्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट। फैट एसेंशियल है हार्मोनल हेल्थ के लिए। मिनिमम 0.8 से 1 ग्राम पर केजी। उसके सोर्सेज हैं नट्स, घी, ऑयल, सीड्स, ये भी मेजर्ड। ड्रास्टिकली फैट लो मत करो, इससे हार्मोन कॉम्प्रोमाइज होंगे। मील टाइमिंग मैटर करता है। प्रोटीन डिस्ट्रीब्यूट करो रफली और इवनली, 30 से 40 ग्राम हर मील में, और दिन में 3 से 4 मील। इवन डिस्ट्रीब्यूशन बेटर होता है अच्छे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। अब एक इंडियन मील का एग्जांपल देते हैं। ब्रेकफास्ट में 2 मूंग दाल पराठा विद 200 ग्राम दही, इसमें 30 ग्राम प्रोटीन और 50 ग्राम कार्ब्स। मिड मॉर्निंग स्नैक में रोस्टेड चना, लंच में 1.5 कटोरी राजमा, 1 रोटी और 50 ग्राम पनीर। प्री वर्कआउट में 2 बनाना विद डेट्स, और पोस्ट वर्कआउट में 1 कप राइस विद चिकन या पनीर एंड दही। डिनर में ग्रिल्ड पनीर, उसका सब्जी और सैलेड। तो इस अगर कैलकुलेट करो तो प्रोटीन हो गया 150 ग्राम प्लस, कार्ब्स मॉडरेट, फैट एडिक्वेट, और कैलोरी स्लाइटली डेफिसिट। सस्टेनेबल है इंडियन किचन से। हाइड्रेशन 3 से 4 लीटर डेली, और वेजिटेबल हर एक मील में जेनरस क्वांटिटी में होना चाहिए। अब ट्रेनिंग सेटअप जो बॉडी रिकॉम ऑप्टिमाइज करे स्पेसिफिकली। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग फाउंडेशन है, ये बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। फ्रीक्वेंसी 3 से 5 दिन पर वीक आइडियल है। बिगनर्स के लिए 3 दिन फुल बॉडी वर्कआउट काफी इफेक्टिव होते हैं, जबकि इंटरमीडिएट के लिए 4 दिन अपर लोअर स्प्लिट फॉलो कर सकते हैं। वॉल्यूम और इंटेंसिटी दोनों इंपॉर्टेंट है, सिर्फ जिम जाना काफी नहीं है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड मसल बिल्डिंग का कोर रिक्वायरमेंट होता है। हर वीक कुछ प्रोग्रेस होना चाहिए, चाहे वो वेट इंक्रीज हुआ हो, या फिर रेप्स बढ़ा हो, या फिर सेट्स ऐड हुए हो। अपने वर्कआउट लॉग मेंटेन करो। अगर नंबर सेम रह रहे हैं और एफर्ट्स भी आपका सेम है, तो बॉडी अडाप्ट कर चुकी है और आपकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी। कंपाउंड मूवमेंट्स प्रायोरिटाइज करो, क्योंकि वो एक साथ मल्टीपल मसल ग्रुप्स को एंगेज कर सकते हैं। इससे ट्रेनिंग एफिशिएंट होगी और ओवरऑल कैलोरी बर्न भी बेटर रहेगा। रेप रेंजेस को स्ट्रेटेजिक रखो। 5 से 8 रेप्स हैवी वेट के साथ स्ट्रेंथ बिल्ड करते हैं। 8 से 12 रेप्स हाइपरट्रॉफी के लिए इफेक्टिव हैं। 12 से 15 रेप लाइटर वेट के साथ मेटाबॉलिक स्ट्रेस और एंड्योरेंस इंप्रूव करते हैं। इन रेंजेस को टाइम टू टाइम रोटेट करना बेनिफिशियल साबित हो सकता है। कार्डियो मॉडरेट अमाउंट में ऐड करो, एक्सेसिव बिल्कुल नहीं। 2 से 3 सेशन पर वीक, 20 से 30 मिनट इनफ होता है। हिट या फिर स्टेडी स्टेट कार्डियो दोनों यूज कर सकते हो, लेकिन ज्यादा कार्डियो मत करो कि रिकवरी और मसल गेन दोनों ही इंपैक्ट हो। रिकवरी ट्रेनिंग भी इतनी ही इंपॉर्टेंट है। मसल वर्कआउट के दौरान नहीं, रेस्ट के दौरान ग्रो करती है। 7 से 8 घंटे की स्लीप प्रायोरिटी होनी चाहिए। वीक में कम से कम 1 या 2 रेस्ट डे रखो। एक्टिव रिकवरी जैसे वॉकिंग या स्ट्रेचिंग हेल्पफुल होता है इस केस में। अगर जिम एक्सेस नहीं है तो बॉडी वेट प्रोग्रेशन यूज कर सकते हो।
पुशअप वेरिएशन, सिंगल लेग स्क्वाट्स प्रोग्रेशन, पुलअप्स या उसके ऑल्टरनेटिव विद स्टडी सपोर्ट्स। रेजिस्टेंट बैंड या वेटेड बैकपैक से लोड इंक्रीज कर सकते हो। फॉर्म बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत करो। टेक्निक सही रखना जिससे इंजरी का रिस्क बचेगा और लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस भी इंश्योर्ड रहेगी। नाउ लेट्स डिस्कस प्रोग्रेस ट्रैकिंग की, जो बॉडी रिकॉम्प में क्रिटिकल है क्योंकि स्केल मिसलीडिंग हो सकता है। रिकॉम्प फेज में आप फैट लॉस और मसल गेन दोनों एक साथ कर रहे होते हो। मसल फैट से ज्यादा डेंस होती है, मतलब सेम वेट में कम वॉल्यूम। अगर 2 किलो फैट लूज हुआ है और 2 किलो मसल गेन हुआ है, स्केल पे नंबर आपका सेम दिखाएगा, लेकिन बॉडी कॉम्पोजिशन क्लियरली इंप्रूव हो चुकी होगी। इसलिए स्केल डेली ऑब्सेस मत हो। वीक में एक बार वेट करो, सेम दिन सेम टाइम सेम कंडीशन, प्रेफरेबली सुबह एम्प्टी स्टमक। डेली फ्लक्चुएशन इग्नोर करो, मंथली ट्रेंड देखो। ट्रेंड स्टेबल या स्लाइडली डाउनवर्ड हो सकता है, लेकिन लुक और स्ट्रेंथ इंप्रूव होनी चाहिए। प्रोग्रेस फोटोज पावरफुल होते हैं। हर वीक फ्रंट, साइड और बैक से फोटो लो, सेम लाइटिंग और सेम पोज में। रोज मिरर देखने से चेंजेस सटल लग सकते हैं, पर कंपैरिजन से क्लियर डिफरेंस दिखेगा। बॉडी मेजरमेंट्स लो मंथली। वेस्ट नेवल लेवल पर, चेस्ट, आर्म्स, थाई मेजर करो। वेस्ट रिड्यूस हो रहा है तो फैट लॉस हो रहा है। आर्म्स और चेस्ट स्टेबल या स्लाइटली इंक्रीज हो रहे हैं तो मसल मेंटेन या बिल्ड हो रहा है उस केस में। स्ट्रेंथ प्रोग्रेस ट्रैक करना जरूरी है। वर्कआउट लॉग मेंटेन करो। अगर रेप्स या वेट्स ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं तो मसल गेन हो रहा है। स्ट्रेंथ इंक्रीज डायरेक्ट इंडिकेटर है इफेक्टिव ट्रेनिंग का। परफॉर्मेंस इंडिकेटर भी देखो। पुशअप ज्यादा हो रहे हैं क्या आपके लिए? स्टेयर्स चढ़ने में अब आपको थकान हो रही है? डेली एक्टिविटी इजियर फील हो रही है? ये सब प्रोग्रेस साइन दिखाता है। कपड़ों का फिट स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है। पैंट वेस्ट से लूज और शर्ट शोल्डर पे टाइटर फील हो रही है तो रिकॉम्प हो रहा है। हर महीने रीअसेसमेंट करो। वेट ट्रेंड, फोटो, मेजरमेंट और स्ट्रेंथ रिव्यू करो। प्रोग्रेस हो रहा है तो कंटिन्यू करो। अगर स्टेगनेंट हो तो कैलोरीज, प्रोटीन या ट्रेनिंग वॉल्यूम एडजस्ट करो। पेशेंस और कंसिस्टेंसी ही रियल की है बॉडी रिकॉम्प के केस में। देखो, बॉडी रिकॉम्प सबके लिए नहीं है, पर बिगनर्स और इंटरमीडिएट के लिए ये एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपको चूज नहीं करना पड़ता फैट लॉस या मसल गेन, दोनों साथ में ही हो सकता है अगर अप्रोच स्मार्ट हो। हाँ, ये स्लो है कंपेयर टू एग्रेसिव बल्क या कट, पर स्लो और स्टेडी सस्टेनेबल होता है और ऑनेस्टली ये बेटर है। एग्रेसिव बल्क में आप 10 केजी गेन करते हो जिसमें 6 केजी फैट भी होता है। फिर एग्रेसिव कट में 10 केजी लूज करते हो जिसमें 3 केजी मसल भी जाता है। नेट रिजल्ट 3 केजी गेन हुआ मसल, मल्टीपल मंथ का स्ट्रेस, एक्सट्रीम अप्रोचेस और योयो इफेक्ट। रिकॉम्प में 12 महीने में 6 से 8 केजी फैट लॉस और 3 से 4 केजी मसल गेन। नेट रिजल्ट लीनर, स्ट्रॉन्गर और प्रोसेस में हेल्थ मेंटेन की। सस्टेनेबल लाइफस्टाइल बनी, एक्सट्रीम फेजेस बिल्कुल नहीं देखे। इंडियन कंटेक्स्ट में ये और भी रेलेवेंट है क्योंकि एक्सट्रीम बल्किंग कटिंग कल्चरली सस्टेनेबल ही नहीं है। फैमिली मील्स हैं, सोशल इवेंट्स हैं, फेस्टिवल्स हैं। मॉडरेट कंसिस्टेंट अप्रोच ही रियलिस्टिक है। रिसर्च बैकिंग है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल सक्सेसफुली अचीव करते हैं बॉडी रिकॉम्पोजिशन। बस अप्रोच साइंटिफिक होनी चाहिए और पेशेंस 100% होना चाहिए। तो अगर आप बिगिनर हो, ओवरवेट हो या रिटर्निंग हो आफ्टर ब्रेक, बॉडी रिकॉम्प आपके लिए परफेक्ट अप्रोच है। सेटअप करो न्यूट्रिशन प्रॉपरली, ट्रेन कंसिस्टेंटली विद प्रोग्रेसिव ओवरलोड, ट्रैक प्रोग्रेस एक्यूरेटली और ट्रस्ट द प्रोसेस। रिजल्ट आएंगे, स्लो आएंगे पर श्योर और परमानेंट। अगर ये अप्रोच आपको सेंसिबल लगी और आप बॉडी रिकॉम्पोजिशन जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो कमेंट में रिकॉम मोड लिखो। और अगर ऐसे ही साइंस बैक्ड सस्टेनेबल फिटनेस कंटेंट चाहिए तो प्लीज फिट विद पांडे को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन एनेबल कर दो। मैं हूं वेदांत। एक्सट्रीम नहीं जाना, बैलेंस मेंटेन करना है। एग्रेशन नहीं, कंसिस्टेंसी चाहिए। क्विक फिक्सेस नहीं, सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करो, रिजल्ट मिलेंगे गारंटीड। स्टे कंसिस्टेंट, स्टे पेशेंट, स्टे बैलेंस। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।